नमस्कार। द भास्करा डॉक्यूमेंट्री के विचार मंच में आपका पुनः स्वागत है। दोस्तों, हम अपने विचार मंच में उन शख्सियतों से आपको रूबरू कराते हैं जो इस समाज के लिए एक प्रेरणा स्रोत होते हैं और इस समाज के लिए कुछ खास अपना योगदान देते हैं। आज इसी कड़ी में हमारे विशेष मेहमान हैं और मेहमान एक नहीं दो हैं। हम स्वागत करेंगे हमारे उत्तराखंड के उभरते हुए कलाकार सौरभ मैठाणी जी का और सौरभ नौटियाल जी का। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है दृष्टिकोण तथा विचार मंच में। जैसे हमारी एक प्रथा रही है, विशेषकर हमारी केदार घाटी की, कि जब भी हम किसी प्रोग्राम को शुरू करते हैं तो सबसे पहले हम उसका एक मांगल कहते हैं ना, देवता मंगल देवणावल, तो उससे शुरू करते हैं। सबसे पहले तो डोभाल जी जैसा भी लोग देखना छन आप सभी तो मेरे सौरभ मैठाणी को प्रणाम। और मैं भी केदार घाटी वाल रोण वाल छूँ। बाबा केदार की हम सबों पर कृपा छे। और अगर अपन मांगलों की बात छेड़ी छे तो हर जगह हम चाहे टीरी बोला चाहे पौड़ी बोला चाहे हम अपनी केदार घाटी बोला, हर जगह का मांगल अलग अलग छन। मतलब उनकी धुन अलग अलग छन। सारों बोनो एक ही छे पर उनकी धुनें अलग हैं, जो उनमें रसायन छे वो अलग अलग छे। तो केदार घाटी की बात करिए तो केदार घाटी का मांगल भी सीखणों में थे थोड़ा सी अवसर प्राप्त हुए छो। जब मान्य विधायक श्री मनोज रावत जी था तो हमने एक मांगल मेला भी करी, केदार घाटी मांगल मेला। तो वो खा गए मैं जो मांगल छे वो आप सुनना। ब्याले न्यूत्या ब्याले न्यूत्या बे गणपति द्यो ब्याले न्यूत्या गणपति द्यो ब्याले न्यूत्या बे गणपति द्यो ब्याले न्यूत्या गणपति द्यो आज करिया बे शुभ कार्य जो ब्याले न्यूत्या बदरी केदारो ब्याले न्यूत्या बे माता कालिंका ब्याले न्यूत्या भूमि का भूम्यालो। ये केदार घाटी की जो धुन है वो खीन खाना। और अगर अब इसी को हम पौड़ी में चले जाएं तो यतो कारज सुफल लीना यतो कारज सुफल लीना जया जया आज शुभ दिना जया जया आज शुभ घड़ी यतो कारज सुफल लीना यतो कारज सुफल लीना पिंजाड़ी का सुआ अटारी का सुआ पिंजाड़ी का सुआ अटारी का सुआ दिया सुआ तू स्वागिणो न्यू तू दिया सुआ तू स्वागिणो न्यू तू। बहुत सुंदर। और देखिएगा, हमारी जो केदार घाटी है उसमें देवपुरी जो है ये धुन होती है और उसके साथ मांगल गाए जाते हैं। और हमारी जो बद्री घाटी है उसमें पत्थर शैली के भजन में जो है
ये गाया जाता है और ये एक पौराणिक संस्कृति है। और यहाँ पे सौरभ भाई ने जो है बहुत अच्छा जो है इसकी शुरुआत की है। और अब हम थोड़ा-सा नौटियाल जी के पास चलते हैं। नौटियाल जी, शुरुआत। देखो, आपको भी पता है, पहले इंटरव्यू में मैंने बताया जी, था जी, आपको जी, जी। कि जब शुरुआत मेरी इसी भजन से हुई है, जी। माता सुरकंडा के, जी, और अजय बिजलवान भाई पे जो अवतरित होती हैं, और जी। भाई का भी काफ़ी सपोर्ट शुरुआत से मेरे साथ रहा है। जी, और फिर जब मित्र जब मिले मुझे, तो जी। मैंने सोचा क्यों ना यहीं से शुरुआत की जाए। जी। भक्तों की विपता तू हर दी, अन्न धन का भंडारों ते भर दी। दुष्टों को तू कर दि विनाश, मन मंदिर बस तेरु ही चिवास। जय हो माँ, जय हो माँ सुरकंडा माँ, तेरा नौ को चढ़ोलू चांद को छतर, तेरी पूजा के ल्योलू फल फूल पत्तर। मेरी माँ जय हो सुरकंडा भवानी, दुख हरणी जय हो सुरकंडा भवानी। राजा दक्षन जब यज्ञ कराई, सब न्योतिन शिव जी ने बुलाई। माता सती तब कन खल जांदी, यज्ञ का कुंड माँ देहा समांदी। जय हो माँ सुरकंडा माँ, तेरा नौ को चढ़ोलू चांद को छतारा, तेरी पूजा के ल्योलू फल फूल पत्तर। मेरी माँ जय हो सुरकंडा भवानी। बहुत सुंदर इन्होंने जो है भगवती का जो है एक जागर और एक भजन गाया है। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, आभारी हूँ आप लोगों का, आपने मुझे समय दिया है। और आगे चलते हैं। सौरभ जी, आपसे पूछना चाहूँगा, आप थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं, आप कहाँ से हैं, आपका जन्मस्थली कहाँ है और कहाँ आपकी शिक्षा दीक्षा हुई, और ये जो संगीत का बीज, जो गायन का बीज आपके अंदर आया है, ये कहाँ से आया और इसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, कहाँ से आपको रुझान बना कि जो है मुझे संगीत के क्षेत्र में ही आगे बढ़ना चाहिए? डोबा जी, पहले तो जो मेरी प्रारंभिक शिक्षा हुई और जन्म हुआ वो हुआ है ग्राम सभा कुइलाखाल, और ये रुद्रप्रयाग जनपद की एक भरदार पट्टी में एक ग्राम सभा है जी हमारी इष्ट देवी मठियाणा माई जी और कुसमांडा कुमाशी बोलते थे। और 5वीं तक मैंने जो पढ़ाई करी वह गोई में करी, हुए के बाद 5वीं के बाद हम देहरादून आ गए थे। अच्छा। और 5वीं के बाद देहरादून में 12th करी, फिर बीकॉम किया, संगीत से भी विशारद करा। तो मतलब प्रारंभिक शिक्षा गांव में हुई और उसके बाद की सारी शिक्षा देहरादून में ही हुई। और ये संगीत का कहाँ से? अब संगीत का या आप ये बोल सकते हैं कि हमारी माता जी अच्छा गाती है, भजन कीर्तन पहले से रुचि रही है। तो अब जेनेटिक थोड़ा सा माता जी से ही आया, फिर उसके बाद जब सीखना शुरू करी तो उसमें थोड़ा सा और सुधारीकरण करा। जी जी। अच्छा, ये आपने अभी एक गाना बड़ा फेमस हुआ आपका, कहीं भी रील बन रही है, पहाड़ों को वाशी। इसके पीछे कुछ खास रीजन है या वैसे ही मन में कोई कविता आ गई, आपने लिख लिया और उसका गायन कर लिया? ये गाना पर मैं पिछला 2 साल से काम करना चाहूँ। अच्छा। एक हमारे मित्र हैं जो कि अब लंदन में रहते हैं जी। और वो उत्तरकाशी से बिलोंग करते हैं, उनका नाम है दीपक नौटियाल। अच्छा। तो मेरे से मिले, उन्होंने कहा सौरभ भाई मैंने एक गाना लिख रखा है, जी।
तो मैंने कहा दीपक भाई बताइए, मतलब बड़ा जैसे अमूमन चर्चा होती है या अमूमन मीटिंग होती है। और आज से 2 साल पहले उन्होंने मुझे ये गाना सुनाया, तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। इसमें लाइन थी बिसलेरी बाद में जुड़ा कि अच्छा। कि मैं पहाड़ों को रहवासी, तू दिल्ली रोण वाली, अच्छा। और मैं धारों का पानी वालो, तू आरो का पानी वाली। अच्छा। पहली इन छायु। जी 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 जी। तो फिर इसमें बहुत संशोधित करा, हमारे सोहन चौहान जो इसके डायरेक्टर हैं अच्छा। उन्होंने और मैंने भी काफ़ी चिंतन करा। तो आखिरी में ये हुआ कि यार आरो को इसमें से हटा के हाँ, और बिसलेरी कर देते हैं, जी। क्योंकि जो बिसलेरी आजकल इतना फेमस ब्रांड है कि वो सबूत है पता है, चाहे दिल्ली वाला हो, चाहे बम्बे वाला हो, चाहे गाँव वाला हो। तो उसको फिर करा, और हम मतलब ऐसी कोई मेरे को उम्मीद नहीं थी कि इतना हिट जाएगा या इतना लोग पसंद करेंगे। पर मुझे लगता है कि जो गाँव में भी लोग छा या जो दिल्ली में भी गाँव लोग छा, कि मैंने इसका प्रैक्टिकल करके देखा है। अभी जब मैं ये उत्तरायणी मकरायणी के कार्यक्रमों में दिल्ली था, तो दिल्ली वाले भी उतना ही आनंद ले रहे हैं जितना गाँव वाला ले रहे हैं, और पहाड़ों वाले भी आनंद ले रहे हैं, क्योंकि गीत में सत्यता है कि तक फिरी बिजली पानी यख लंपू जगोंदा, तक कुकुर बिराला एक गौड़ी भैंसियों पे जोंदा। मतलब जिस काम के लिए गांव में लोग मेहनत करते हैं, उसी का लोग दिल्ली में कुकुर बिराला होता है, खिलौना होता है, होता है, कपड़ा पहनना होता है, पैसे दे रहे हैं, है ना। ये आपने प्रैक्टिकल लाइफ जी है या? बिल्कुल जी है। अच्छा। जब मैं गांव में रहा हूँ तो हमने अपने घर का खाना पीना से लेके, बनाने से लेके, बर्तन धोने से लेके, गाँव को मोल निकालने से लेते है, गौड़ होता है, घास लेने से, हमने सारा काम करा है। तो हमने पहाड़ को भी जिया है और शहर को भी जिया है। सही बात। और अभी भी अगर आप हमें पहाड़ में छोड़ दे ना बुआ मेरे कार्यक्रम चुका के, तो मुझे व्यवस्था बनाने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। मतलब रेडी खाना भी वही हिसाब से बना दे, घरे बन जाला और देश मध्य शादी बन जाला। हाँ। तो इसीलिए का गीत ये हमारे सौरभ जी बहुमुखी प्रतिभा के धनी हैं और उत्तराखंड संस्कृति को आगे आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। एक छोटी सी अवधारणा भी है लोगों के पास, थोड़ा सा कन्फ्यूजन भी है। लोग सोचते हैं कि हमारे जो ये कलाकार हैं, अगर हम उनको जो है कोई प्रोग्राम देते हैं, पता नहीं कितना पैसा लगेगा, वो मैनेज कैसा होगा, ये सबसे ज़्यादा रहता है। एक आम आदमी इसको जो है जाहिर नहीं कर पाता है, लेकिन ये रहता है। तो आप हमारे चैनल के माध्यम से इस चीज़ को कैसे देखते हैं? ये आपने बिल्कुल सही बोला कि कईयों के मन में होता है कि पता नहीं कितना बजट कार्यक्रम में आता होगा, या कितना कलाकार लेते होंगे, या तो कोई बहुत मन में ज़्यादा तोल देता है, और या तो कई लोग ऐसे भी, कई इस प्रकार के आयोजक भी हैं जो बहुत कम तोल देते हैं, जिनको आदत पड़ गई है कि आज इस साल हमने इसको बुलाया, दूसरे साल दूसरे को बुला देंगे, कभी की रिश्तेदारी निकाल दियोला, तो कभी बड़े फ़ोन करे दियोला। तो 2 विचार के लोग हैं जो सच में प्रेम करते हैं संगीत को, या साहित्य को जानते हैं, कला जीवन को जानते हैं, उनकी मेहनत को जानते हैं, तो वो बहुत अच्छा ट्रीट करते हैं। वो अगर हमन 50,000 भी मांगे तो 70,000 भी दियोला, मन में से कहेंगे यार मैठाणी जी इतना कम। और कई लोग ऐसे भी हैं कि जो रेट कम करे थे तो कम कर ला, और वे बाद वे पेमेंट देना 1 साल लटके दिला। तो 2 प्रकार के लोग हैं इस दुनिया में। अभी तक सबसे बड़ी पेमेंट आपकी कितनी आई होगी लगभग? अब डुबा दिया है उसमें, तो आपको क्या बताऊं पेमेंट की बात। पर ठीक है, एक जो हम सामान्य मांगते हैं वो मेहनताना हमें मिल जाता है। उससे अब जैसे कलाकार की गरिमा बनती है, वो उस गरिमा से रहता है। पहले हम कहीं 50 रुपये भी दिन वाला था, हम गाना चल गई छा, और किसी ने खाली सॉल भी डाला है तो हम चले गए बड़े सम्मान से। पर कलाकार वैसे ही परफॉर्मेंस देगा, चाहे उसे 5 लाख में बुलाओ, चाहे 50 में बुलाओ। पर अब जब धीरे धीरे प्रतिष्ठा बढ़ती है, जब गरिमा बढ़ती है, तो कलाकारों को एक रेट बढ़ दो। जन हर चीज़ हो, कोई फेमस होटल वेगी तो एक रेट बढ़ेगी, कोई फेमस स्टाइल वेगी तो एक रेट बढ़ेगी। तो वैसे ही एक थोड़ा जब नाम बन जाता है तो एक सामान्य सी हम पेमेंट बोलना, ऐसा उसमें कोई बड़ी बात नहीं कि मैंने कोई बड़ी पेमेंट लेनी है क्या वो लेना। पर अभी मेरा एक्सपीरियंस ये रहा कि मैं जब लंदन गए छो, तो हमारी पेमेंट तो बढ़िया सम्मान किया ही आयोजकों ने, पर मतलब जितने भी हम कलाकार थे उनको अच्छा लाखों में इनाम आया। तो ये लोगों का प्यार था। इसे मैं भाग्यशाली मानता हूँ कि लोग अटूट प्रेम देते हैं। कोई सुदूर क्षेत्र में है और उसको ये नहीं मालूम कि आपसे कैसे संपर्क किया जा सकता है,
तो क्या ये जो ऑनलाइन हमारा प्लेटफॉर्म है, चाहे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या इन जो है माध्यमों से आपसे क्या संपर्क कर सकता है? बिल्कुल कर सकते हैं, और अधिकतर लोग संपर्क भी इन्हीं से करते हैं। जी। या तो कोई आयोजक हों कार्यक्रम के, उनसे माध्यम से संपर्क होता है, या तो सोशल मीडिया से संपर्क होता है। तो कोई भी कहीं सुदूर में हो, या वो देश में हो, विदेश में बैठ रहे हो, कलाकारों के लिए बहुत बेनिफिशियल, जो भी मार्केटिंग वाला कार्य करते हैं, चाहे वो कलाकार हो, चाहे वो कोई भी बिजनेसमैन हो जिसका सोशल मीडिया से जुड़ाव है, तो बिजनेस ये सोशल मीडिया बड़ा हित का कार्य करता है उस दौरान। तो कोई भी कार्यक्रम करा सकता है, सुदूर क्षेत्र हो चाहे विकास। कोई अगर बेसिक लेवल पे है जो इन क्षेत्रों में जाना चाहता है लेकिन उसको रास्ता नहीं मिल रहा है, तो आप उसको क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, किसी के अंदर प्रतिभा है, और रास्ते का क्या है, रास्ता अपना आप बनता है। हम्म। तो बाजी, ये मेरा एक्सपीरियंस है कि रास्ता बनाने के लिए जो कहते हैं कि हमें रास्ता नहीं मिला, या हमारी परिस्थिति नहीं रही, या हम पे पैसे की कमी रही, वो खुद को एक्सक्यूज़ करते हैं। वो खाली बोलने वाली बात होते हैं कि हम गरीब थे, हम गौ-मचा। हाँ, सिचुएशन होती है, सिचुएशन हुइन छिनकी कोई गरीब छ क्या मुँह बेचारा मुँह कैसेट निकालना पैसा नहीं, पर उसके अंदर अगर सच में टैलेंट है, तो फ़ोन तो यूज़ सब कर रहे हैं, वो अपने सोशल मीडिया से यूज़ कर सकता है। बस आगे बढ़ने का एक ही मूल मंत्र है जो किताबों में भी लिखा है और बड़ा-बड़ा विद्वानों ने भी लिखा है, और मैं जितना भी हूँ, मैं तो एक बूँद बराबर हूँ, शून्य से भी नीचे हूँ। मेरा भी एक्सपीरियंस यही है कि आप बिल्कुल लगन से, आप मेहनत से, आप करते रहिए जिस कार्य को कर रहे हैं, करते रहिए। आज मैं सुबह अरिजीत सिंह जी का एक इंटरव्यू देख रहा था। उन्होंने बड़ी अच्छी एक बात कही कि जो मुझे पेमेंट मिलती थी कि जब मैं डायरेक्ट म्यूज़िक डायरेक्शन करता था या शोज़ करता, जब मेरा नाम नहीं था, तो उस टाइम मैं पेमेंट से अधिक कार्य करता था। आज मुझे लगता है कि जो पेमेंट मिल रही थी, मैं उससे अधिक कार्य करता था उस टाइम। तो मतलब जो भी मेहनत करेगा, वो कहीं भी गाँव में हो, उसको किसी भी परिस्थिति में हो, वो ज़रूर एक ना एक दिन चमकेगा, ये गारंटीड है। वो किसी भी क्षेत्र में हो। हाँ, परिस्थितियाँ विपरीत हो सकती हैं, उसके लिए वो अपनी लगन ना छोड़े और अपना धैर्य, पेशेंस ना छोड़े, पढ़ाई-लिखाई ज़रूर करे। क्योंकि अगर पढ़ाई-लिखाई करेगा तो उसको बौद्धिक उसका विचार बढ़ेंगे, बौद्धिक उसका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, तभी वो संगीत या किसी क्षेत्र में करेगा। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है। कुछ लोग सोचते हैं यार मैं कर तो रहा हूँ लेकिन इसमें हो सकता है मेरे आजीविका न चल पाए, ये शौक के तौर पे करना चाहिए, जब उठ जाऊँ तब इसके ऊपर विचार करना चाहिए। ऐसा ज़्यादातर युवा सोचता है और वो आना भी चाहता है लेकिन इसी कन्फ्यूजन में फंसा रहता है। तो नौटियाल जी आपसे पूछूंगा, ऐसे युवक को क्या करना चाहिए? चीज़ को ना किसी लोगों को इसके बारे में नॉलेज नहीं है, जैसे गांव के लोग हैं। गांव के लोग देखो अभी भी यही चीज़ बोलते हैं, गढ़वाई में प्रॉपर बोल नहीं पाऊंगा लेकिन हिंदी में आता ही था बोलूँ। ठीक है। कई लोग ये बोलते ये फील्ड में काग जानो, यह तो कुछ नहीं, हाँ, ये बजाए बुझाए गांव में ये हुआ है। हाँ, लेकिन अगर कोई मेहनत अच्छा कर रहा है, अगर अच्छा उसको प्लेटफॉर्म मिल रहा है, तो इससे अच्छा पैसा आ भी सकता है। अगर स्ट्रगल के दौरान देखो, स्ट्रगल हर किसी फील्ड में है। अगर वो देखो वही बात मेठानी जी वाली बात है, 50 रुपये में भी कहीं हमने गाया। मैंने जब मैं स्टार्टिंग की थी, मैं सुंदरकांड पाठ से मैंने अपनी जी। वो स्टार्टिंग की थी, तो मैं सच बता रहा हूँ, मैंने 500 रुपये में भी सुंदरकांड का वो स्टार्टिंग कर रखा है। तो एक आज मैं ठीक है 11,000 भी मिलते हैं, 21 भी मिलते हैं, कहीं अलग अलग जगह वो है। अगर तुम मेहनत लगातार कर रहे हो, तुम अच्छा इससे पैसा कमा भी सकते हो। और अगर देखो फाइनेंशियली हर कोई कलाकार देखो, हर जितने मैंने नोटिस किए हैं, सब लोग फाइनेंशियली इतने स्ट्रांग नहीं होते, है ना। अगर तुम लगातार कार्य कर रहे हो तो ठीक है, इस लाइन में अच्छा पैसा कमा सकते हो तुम। जी, हाँ जी। ये बहुत अच्छी बात साथ साथ इन्होंने दूसरा कही। काम भी, जैसे मेठाने जो बोल रहे हैं, अपना मतलब पढ़ाई लिखाई भी ज़रूरी है। नहीं, पढ़ाई लिखाई तो बहुत ज़रूरी है, वो तो बेस है। अगर नींव ही ठीक नहीं होगी तो पेड़ कैसा ठीक होगा सही या बात उस है। मंजिल कैसी ठीक होगी, ये आपने कहा। एक समा बांध लें पहाड़ों को वाश। आज मैं पहले बताना भी चाहता हूँ अपने सारे जितने भी लोग देखना चाहें डोभाल जी के चैनल पे। आज थोड़ा गला अस्वस्थ है, मैं कुछ दिनों से कार्यक्रम में लगातार व्यस्त हूँ, थोड़ा सा कहीं पे सुर में भूल चुके हो तो आप माफ़ करिएगा। मैं पहाड़ों को रेवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू बिसलेरी वाली। मैं पहाड़ों को रेवासी, तू दिल्ली रोण वाली, मैं धारा को पानी वालू, तू
इनी अनाड़ी तू देसाली मैडम 6 में छोरा ठेठ पाड़ी नी होंदो इन मिलन कर न छुई इनी अनाड़ी तू देसाली मैडम 6 में छोरा ठेठ पाड़ी। तक फिरी बिजली पानी यख लंपू जगाउंदा तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भैंसू पी जाउंदा तक फिरी बिजली पानी यख लंपू जगाउंदा तक कुकुर बिराला यख गौड़ी भैंसू पी जाउंदा तू मनी प्लांट वाली मेरा चौक नारंगी डाली मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली मैं पहाड़ों को रहवासी तू दिल्ली रोण वाली मैं धारा को पानी वालू तू बिसलेरी वाली मैं डांडू को रहवासी छो बैक चबिल मयालू खाणो लाणो सब ठेठ हाँ मिठ बोलो बचाणो। बहुत सुंदर आपने गाया है और ये गाना सुपर हिट भी है और आप देखते होंगे हजारों रील इस पे बन चुकी है। एक छोटी सी जानकारी चाहिए थी, आप अपने प्रदेश के इस संगीत को अन्य प्रदेशों की तुलना में कहाँ पे देखते हैं? देखिए जो भी जिस क्षेत्र में रहता है या जो जिस राज्य में रहता है उसको उस राज्य की बोली भाषा और संगीत सबसे प्रिय होती है जी। अब यदि हम कंपटीशन या कंपेयर करा और म्यूज़िक इंडस्ट्रियों से और राज्य के उससे यदि हम व्यूअरशिप या आय के पॉइंट से देखें बिंदु से देखें तो हम अभी बहुत पीछे। यदि हम पंजाब से तुलना करें या हम साउथ से तुलना करें, मैं इंडस्ट्रीज़ की बात कर रहा हूँ, या हम हिमाचल की बात करें तो ये हमसे बहुत आगे नहीं चलेगी। एज अ हम व्यूअरशिप हो या आय का साधन हो, क्योंकि जो पंजाब का आर्टिस्ट कमाता है वो बहुत हमसे 10 गुना 100 गुना भी कमाता है और हमारा संगीत बहुत मीठा है। हम चाहे उत्तराखंड की बात हो, चाहे नेपाल की बात हो, चाहे असम की बात हो, हम सब का म्यूज़िक मिलता जुलता है क्योंकि हम सब हिमालय राज्य के लोग हैं। अब हमारे म्यूज़िक में बहुत मिठास है, हमारे जो धुनें होती हैं, जो फोक है उसमें बहुत अगर आप म्यूज़िक के बिंदु से देखेंगे तो बहुत रंजकता है, उसमें बहुत सुंदरता है। पर उत्तराखंड का क्षेत्रफल छोटा है, लगभग आप पे लगा लीजिए कि 1.25 करोड़ की जनसंख्या है, वो भी 2 भागों में वो भी 2 भागों में और 2 भागों में और जौनसार भी है, तो गढ़वाल कुमाऊं और जौनसार है। अब यदि हम बच्चा बूढ़ा होता है हटाई दियो जो यूज़ नहीं करदन सोशल मीडिया, 1 करोड़ बचे, 1 करोड़ में से 50 लाख गढ़वाल, 50 लाख कुमाऊं, उनमें से भी कौन कितना एक्टिव है? आज लोग व्यस्त भी जीवन में है, तो हमारा जो व्यूअरशिप है वो 1 करोड़ की है। तो यदि कोई 10 लाख भी जाता है कोई गाना तो बहुत हिट माना जाएगा। एज अ कंपैरिजन कि हमारे राज्य का संगीत कितना मीठा है या कितना खूबसूरत है, उसमें मैं उसको प्रथम स्थान दूंगा। और यदि हम आय के बिंदु से देखें या हम व्यूअरशिप के बिंदु से देखें या पॉपुलैरिटी की बिंदु से देखें पूरे भारतवर्ष में या इंटरनेशनल में, उसमें अभी हमारा संगीत क्या, हमारा जो कंटेंट ही है वो थोड़ा पीछे है। धीरे धीरे जब से सोशल मीडिया बढ़ा है उससे थोड़ा सा किसी न किसी एक लेवल पे आया है कि यदि कोई चीज़ वायरल होती है तो वो पूरे नेशनल और इंटरनेशनल में घूमती है, पर अन्य राज्यों के मुताबिक आय के मामले में और व्यूअरशिप के मामले में कुछ स्थानों पीछे। क्या संभावनाएं नज़र आती हैं अगर हम अपने जो है नवयुवकों को देखें? आजकल ज़्यादातर भाषा तो नहीं जानते हैं लेकिन फिर भी वो अपनी रीलें बना रहे हैं, इस तरफ आ रहे हैं,
गढ़वाली समझने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ नहीं भी हो उनको कर्णप्रिय ये लग रहे हैं, वो सुन रहे हैं इस चीज़ को। तो इस म्यूजिक में कितनी संभावनाएं अभी दिखाई दे रही हैं? डोभाल जी, इसमें बहुत संभावना है और इसके लिए और सजग हमारी सरकार को होना पड़ेगा। बिल्कुल। सरकार को इसलिए होना पड़ेगा कि गीत की बात मैं करता हूँ कि गीत का मैं हिट हों जब बार बार वे पर रील बननी हो, बार बार वो लोगों के सामने आ रहा हो। गीत तो सभी हिट है, गीत जो गायक गाता है उस पर वो 1 महीने प्रैक्टिस करता है, 1 महीने मेहनत करता है, 1 महीने म्यूजिक डायरेक्टर मेहनत करता है, 1 महीने डायरेक्टर मेहनत करता है, वो बहुत मेहनत करता है उस पर कंटेंट तब हिट होता है कि जब उसको बार बार दर्शाया जाए, बार बार वो दिखता है, बार बार लोग उसे पसंद करते हैं। तो ऐसे ही जब हमारे बार बार जैसे हो ही रहे हैं कार्यक्रम, बार बार कार्यक्रम होंगे, बार बार प्रदेश के जो मुखिया हैं वो लोग इस बात को लोगों को प्रेशराइज करेंगे कि ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है, ये चीज़ भी है। हम क्या भी कपड़े दुकान में जाते हैं तो जो उनके आउटलेट होता है उसमें वो सबसे खूबसूरत चीज़ को दिखाते हैं। हम किसी होटल में जाते हैं वहाँ की सबसे खूबसूरत डिश वो दर्शाते हैं। तो हमको भी अपने फोक म्यूज़िक को, हमारी बोली को, जो हमारी संस्कृति है उसको बार बार दिखाना चाहिए, चाहे वो कार्यक्रमों के माध्यम से हो, चाहे वो स्कूलों में। मैं तो कह रहा हूँ एक सब्जेक्ट गढ़वाली कुमाऊनी का हमारा उत्तराखंडी स्कूलों में भी चलना चाहिए, पाठ्यक्रम में चले। जैसे महाराष्ट्र में वहाँ का सब्जेक्ट चलता है, गुजरात में वहाँ का सब्जेक्ट चलता है, हर जगह का भी है नियम। तो वैसे ही पहाड़ में भी वहाँ का सब्जेक्ट चलेगा तो मुझे लगता है उससे और अच्छे आसार आएंगे, बच्चे और रुचि लेंगे उसमें, क्योंकि वो प्रायोरिटी बनेगी फिर वो करने के लिए, बच्चे को सुनने के लिए और उसको सीखने के लिए, उसको पढ़ने की उसकी प्रायोरिटी बनेगी, प्राथमिकता बनेगी। समाज में जो बड़े वर्ग के लोग हैं, नोटियाल जी मैं आपको पूछना चाहूँगा, बड़े वर्ग के लोग हैं और आप तो बाहर भी प्रोग्राम देते हैं, उत्तराखंड में देते हैं, हरियाणा में देते हैं, पंजाब में देते हैं और ज़्यादातर इन क्षेत्रीय भाषाओं के अच्छे खासे जानकार भी आप हैं, क्योंकि आप पहले भी मेरे जो है प्रोग्राम में आ चुके हैं, दृष्टिकोण तथा विचार मंच में। और इन विचार मंचों में हम ऐसे ही महान भावों को बुलाते हैं जो अपनी संस्कृति को आगे बढ़ा रहा हो, फैला रहा हो, ठीक है, एक ब्रांड बनाकर उभार रहा हो और उसमें से आप भी एक हैं। और मैठाणी जी ने तो विदेश तक ले गए हैं हमारी संस्कृति को, बोली भाषा को, ये बहुत अच्छा है। और वापस आने के बाद मैंने देखा कि इनकी चमक बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। बिल्कुल। जब तक ये विदेश में थे तब तक थोड़ा सा उतना नहीं था, लेकिन ये सबको लगता है, मैं दिल की बात कह रहा हूँ क्योंकि ये ट्यूनिंग थोड़ी सही बैठ गई है तो इसलिए कह रहा हूँ। उसके बाद एकदम चमक आ गई और जब से ये अभी गाना गाया है इसकी वजह से आप तो बहुत पॉपुलर हो गए हैं। बच्चा बच्चा मिलना चाहता है और देखना चाहता है, सुनना चाहता है ना? तो ये हो जाता है एक बार। अब जो बड़े प्रतिष्ठित लोग बैठे हुए हैं, जो इस क्षेत्र में बहुत बड़े स्तर पे हैं, क्या उन लोगों की तरफ से भी प्रोत्साहन मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, और मिलना चाहिए तो उनको क्या करना चाहिए? देखो, जो अच्छा कर रहा है कहते भी हैं, तारीफ करते हैं, कभी अच्छे अच्छे लोगों के हम कांटेक्ट में हैं तो ठीक है, तारीफ करते हैं। और आगे बढ़ने की जो कुछ कुछ चीज़ें हमें मतलब एज अ जन गार्जियन हुआ ना, गार्जियन तो गार्जियन की तरह मतलब से हम सणी ये गाइड भी कर दें कि कहीं वो गलत भी हो जाना तो बोलते बेटा ये शब्द यूज तो हम मान दे विचार, क्योंकि देखो लेजेंड तो लेजेंड है। हाँ, आज के युवा शिक्षित है चु और कुछ अलग भी चिकानू जन अपन संस्कृति की बात बोलते हैं तो जन रील वगैरह का माध्यम से जो गाना हमारे गढ़वाई गाना मैं दे दूँ, कभी स्क्रॉल कर दो ना इंस्टाग्राम पर तो हमारे गढ़वाई गाना बहुत ज़्यादा होना मैं जो नॉन पहाड़ी दोस्त भी छन तो का मोबाइल पर भी तो काफ़ी प्राउड फील हो। और जो जो बड़ा स्तर पर आप ना ठीक है, अगर हम गलत करना तो बताऊंगा छन कि भाई तुम ये पर गलत करना तो हम ते पर सुधार भी कर दें, क्योंकि इससे हमारा माता पिता का ये छन तो हम तो मतलब रिस्पेक्ट कर दें कि हम गलत छन तो ठीक है हम बता देना, अगर हम सही छन हम अपने पॉइंट भी रख दें। बहुत सुंदर विचार हैं आपके। आपका एक गाना बड़ा मुझे अच्छा लगता है और उनको तो पता नहीं, हाँ जी हो, तो थोड़ा सा बहुत अच्छी जगह पर शूट करे छो, भले इसे उतनी लोकप्रियता नहीं मिली इस गीत को, पर इसके शब्द जो आप देखेंगे बहुत खूबसूरत हैं, इसका जो डायरेक्शन है बहुत खूबसूरत है। और ऐसी जगह पे हमने शूट किया इसे दयारा बुग्याल में, जहाँ की संसाधनों को ही जुटाना बहुत अपने आप में एक बहुत कठिन कार्य है।
और गीत इन चौकी छे तोल की पैजी तेरी खुटियों बाजी हो छुम छुम खुटियों बाजी हो मन रयन दुनिते बिगर मेरो हाजी हो जिया रयन दुनिते बिगर मेरो हाजी हो छे तोल की पैजी तेरी खुटियों बाजी हो छुम छुम खुटियों बाजी हो मन रयन दुनिते बिगर मेरो हाजी हो जिया रयन दुनिते बिगर मेरो हाजी हो जिया तुझी कुड़ी हाँ मैं बसे देहिया हो मैं बसे देहिया गेल मैं बसे देहिया हो जिया तुझी कुड़ी हाँ मैं बसे देहिया हो माछी पानी जन पराण तेरू में रुपिया हो तेरू में रुपिया गेल तेरू में रुपिया हो जू क्या जान सभी तेरा नौकरियाली हो हाँ जी नौकरियाली हो मैं भी बोलली क्या गजब लिख दो हाँ जी हो जानी सर मली क्या गजब लिख दो हाँ जी हो छे तोल की पैजी तेरी खुटियों बाजी हो छुम छुम खुटियों बाजी हो। बहुत सुंदर धुन समा और बन गई। हमारे मैठाणी साहब को राजनीति का भी बड़ा शौक है, जहाँ तक मैंने सुना है। अब ये कितना सच है कितना झूठ है मैं नहीं जानता, लेकिन क्या भविष्य में सोच रहे हैं? डोभाल जी अब ऐसा तो कोई विचार नहीं है और मैं जहाँ भी जाता हूँ लोग अब बना बना के प्रेशर कर ही दे ये बात बोली बोली थे लोगों ने ऐसा बना दिया कि राजनीतिक में जाएंगे भविष्य में, पर ऐसा कुछ नहीं। हाँ मैं ज़रूर सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहता हूँ, चाहे वो मेरे जहाँ जिस क्षेत्र में मैं रहता हूँ या कलाकारों के प्रति हो, कि मैं तो खुद सामान्य कलाकार हूँ, पर जहाँ पे भी मुझे मेरे से बन पड़ता है तो मेरे को मज़ा आता है कि किसी ने सजेशन मांगा तो उसे सजेशन दे दो ना। सही हम तो गलत भटकोला दूसरा राह पर तो उसकी बद्दुआएं तो जरूर लगेंगी उस टाइम, भले वो भटक जाए पर उसकी बद्दुआएं जरूर लगेंगी। तो इसीलिए ऐसा तो कोई है नहीं, पर हाँ कभी अगर पैसा टका हुएगी न और लोगों को प्यार मिल गया तो टिकट मिल जाओ तो लौंड में भी कोई दिक्कत नहीं। माने हमारा आने वाला विधायक छन ये रुद्रप्रयाग क्षेत्र में बिल्कुल वे सकत लास्ट में ये नेता नेता ये नहीं बात करते भाई, नेता बोल गुण वेचे भगवान कसम से नेता बोल गुण वेचे ना। बहुत सुंदर लगी और मैं तो केदार बाबा से जो है प्रार्थना करता हूँ भैया हमारे रुद्रप्रयाग क्षेत्र का भला हो जाएगा, अपना आदमी आ जाएगा और जहाँ पे कुछ हुआ वहाँ पे 2 लाइनें बोल दे तो वो चकाचक माहौल हो जाएगा, है ना। एक बहुत बड़ी समस्या है या मेरे देखने में है या तो वास्तव में है, गढ़वाल का पलायन। और जब ये पलायन हो रहा है केवल आदमी ही बाहर नहीं जा रहा है, उसकी संस्कृति भी धीरे धीरे लुप्त अवस्था में पहुंच रही है और विशेषकर उसकी भाषा। और आजकल के अगर हम देखें भाषा बचाने का काम सब करते हैं, लेकिन यार भाषा तभी बचेगी जब उसकी लिपि कहीं मिलेगी हमें। आप गढ़वाली में लिखते नहीं हैं, गढ़वाली की पुस्तकें लिखी हुई बहुत कम दिखाई देती है और आप कहते हैं हम भाषा बचा रहे हैं। तो इसके लिए हमारी जो महानुभाव है, आप जैसे समाज सुधारक हैं, संस्कृति के द्योतक हैं, क्या ऐसा करना चाहिए? देखिए जी डोभाल जी, ये जिम्मेदारी अपने स्तर पे या अपने पारिवारिक स्तर पे तो बनती है जो आम नागरिक उत्तराखंड का उसकी, कि वो अपने बच्चों से बतो अपने बच्चों को उसका भी ज्ञान दे। आज वो मैं बड़ा खुश हूँ एक बात से कि मैं अभी यूके गया हूँ और पूरे लंदन, बर्मिंगम, नॉटिंगम में मैंने जो वहाँ अपने लोग देखे वो बड़े सजग हैं अपना प्रति। उनका बच्चा हिंदी नहीं बोलन, वो या तो इंग्लिश बोलेंगे बहुत अच्छी और या तो गढ़वाली बोलेंगे, क्योंकि उनके माता पिता ने उन्हें बड़ा अच्छा वो दिया है। तो पारिवारिक स्थिति पे तो स्तर पे तो हमारे परिवार का कर्तव्य है। और यदि हम प्रदेश की बात करें या ये देश की बात करें
तो वे मौजूद प्रदेश का नेतृत्व कर रहे हैं, वो चाहे मुख्यमंत्री हों, वो चाहे मंत्री हों, चाहे वो भाषा विभाग हो, चाहे भाषा के अधिकारी हों, उनका मौलिक कर्तव्य बनता है कि वो क्या स्ट्रेटेजी ऐसे बनाएं, वो विद्यालयों के माध्यम से बनाएं या वो कुछ जहाँ हम काम करते हैं, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो चाहे वो सरकारी सेक्टर हो, उसमें कैसे करके एक स्ट्रेटजी बनाई जाए या क्या रणनीति बनाई जाए कि हमारी जो गढ़वाली चे कुमाऊनी चे उसको प्रमोशन मिले। या पंजाब के लोग अगर आपस में मिलते हैं तो पंजाबी में ही बात करते हैं। ऐसा माहौल तो बनाना पड़ेगा ना। अब हम मान लिया क्या लड़ाई करना, तो लड़ाई करने से पहले माहौल बनता है, 1-2 घंटे का माहौल बनता है, 2-4 दिन से पहले से टसन होती है, तब वो जब माहौल बनता है तब लड़ाई होती है। तो वैसे ही अगर हमने उसको इस स्तर पे ले जाना है तो ऐसे बोल के नहीं होगा कि मैं फ़ोन में बोली दूसरे भी बोली, ऐसा नहीं। उसको एक ऐसा माहौल बनाना पड़ेगा, दिल से बनाना पड़ेगा। उसमें कमाई का नहीं सोचना या हमारी जितनी भी स्ट्रेटजी बनती हैं, और वो ज़रूरी भी है प्रदेश को चलाने के लिए, देश को चलाने के लिए आना ज़रूर है। अगर हम इनपुट लगा रहे हैं तो आउटपुट आना ज़रूरी है किसी भी चीज़ में। पर इसको अगर हमने बचाना है तो इसके लिए हमें आय को नहीं बचाना है। मतलब कोई भी जो यदि भाषा विभाग कार्य करता होगा या भाषा के लिए जो भी कार्य होते होंगे, मुझे इतना नॉलेज नहीं है, उनको इसमें ये करना चाहिए कि इनपुट लगे, आउटपुट केवल वही आए, जो उसका रिजल्ट आए केवल वही आए कि इसमें हम सिद्ध हो गए। उसमें कोई ये ना हो कि कमाई का साधन हो गया, हम इतना करेंगे तो इतना आएगा, इतना करेंगे तभी जाके ये हो जाएगा। तो ये मेन जो कर्तव्य बनता है, ये जो प्रदेश का या देश का नेतृत्व करते हैं उनकी जिम्मेदारी। बहुत सुंदर विचार यहाँ पे मैठाणी जी ने रखे हैं और ऐसा होना भी चाहिए, क्योंकि नहीं तो जो है आगे आने वाला जो भविष्य है वो किस तरफ जाएगा ये आप खुद सोच सकते हैं। हमारा जो है वास्तव में मैंने भी जो है पहाड़ छोड़ा है, लेकिन मैं हर साल जो है 2-3 महीनों के लिए जब भी छुट्टियाँ पड़ती हैं बच्चों के, घर ले जाता हूँ। लेकिन मैंने जो बेसिक समस्याएं वहाँ पे देखी है, एक तो चिकित्सा, अगर चिकित्सा नहीं होगी, इमरजेंसी में व्यक्ति कहाँ जाएगा, इसलिए भी ज़्यादातर लोग वहाँ से छोड़ रहे हैं। दूसरी देखिए शिक्षा, उसका जो स्तर है अभी भी उस रूप में नहीं आया है जिस रूप में उसने आना चाहिए। अपने बच्चों के लिए लोग जो है कोई कोर्स कराना है तो या तो देहरादून भाग रहा है, या तो जो है वो दिल्ली भाग रहा है, या बम्बई भाग रहा है, या अन्य क्षेत्रों में जा रहा है। सही बात, परफेक्ट है ना। तो शिक्षा भी नहीं है, ये स्तर भी थोड़ा जो है यहाँ पे मायने रखता है। अब जाते जाते ज़्यादा समय नहीं लूँगा, बहुत समय हो गया, दोनों एक साथ अगर कोई भजन हो जाए। पीछे धारी कालिंका माँ, पीछे मठना माँ, तेरा चरणों मायू छोमी, जस कजुंदाल दी दे माँ, पीछे नंदा माँ, पीछे सुनंदा माँ, तेरे चरणों मायू छोमी, जस कजुंदाल दी दे माँ, न्यूति की बुलालु ते पूजी की पठ्योलु माँ, तेरू बालू सी अब लांदू छोमी, दर्शन दीजे माँ, मेरी माँ, दर्शन दीजे माँ। बोल सुरकंडा मैया की जय हो। तू रहंदी माँ, तू रहंदी मेरी माँ, तू रहंदी माँ, तू रहंदी, तू रहंदी माँ, तू रहंदी, तू रहंदी माँ, तू रहंदी, ऊंचा पहाड़ों माँ, शिव जी का गेल माँ, मेरी माँ तू रहंदी माँ, तू रहंदी, तू रहंदी माँ, तू रहंदी।
ज्वल परूप धारी पौड़ी माँ जैक तिन ज्वल परूप धारी श्रीनगर महक तिन धारी रूप धारी श्रीनगर महक तिन धारी रूप धारी धारी रूप धारी माँ चंडी रूप धारी धारी रूप धारी माँ चंडी रूप धारी बल पौड़ी कमोड़ू ऊंचा पहाड़ों माँ मेरी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी तू रहंदी माँ तू रहंदी माँ तू रहंदी तू रहंदी माँ तू रहंदी। बहुत सुंदर। दोस्तों, इस कड़ी में हमारे साथ जुड़े थे सौरभ मेठाणी जी और सौरभ नौटियाल जी। इसी तरह से एक अगला प्रोग्राम एक अगली शख्सियत से आपको रूबरू कराएंगे दृष्टिकोण तथा विचार मंच में। आप दोनों महानुभावों को बहुत बहुत धन्यवाद है। आपने जो है मेरा तो खैर परिचय आपने पहले हाँ। बता ही रखा था। अब तो जी कुछ जी 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 पूछने का जी तो जी खैर वही नहीं नहीं नहीं, आप ही के माध्यम से जो आपके है सवालों से वैसे कांप जाते हैं। ठंड एक देहरादून में ठंडी तो नहीं हो रही है, सवाल आप कैसे चलो बहुत धन्यवाद। जय बाबा केदार। धन्यवाद।